हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो जब हम लोग ये कंटेंट पढ़ लेंगे, ऑनलाइनर पढ़ लेंगे, तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसकी मैं प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगी, तो सेशन में बने रहिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 36 से 51 तक में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान, एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है किसने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य ने नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के रूप में माना है? तो ये किसने माना है? तो ये माना है किसने? ये माना है ग्रानविले ऑस्टिन ने माना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है, क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो एक ऐसा चेक है। क्या है? एक ऐसा, एक सेकेंड, एक ऐसा क्या है? एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा? तो ये किया है के.टी. शाह ने। निश्चय भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका, क्या पूछ रहा है? भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस विदेशित है? ठीक है, किससे विदेशित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा विदेशित है। निश्चय भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषणा करता है? तो ये राज्य के निर्देशक तत्व द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी है? तो सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है कृष्णामाचारी ने। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट है किस वाद में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? ये कहा है किसने? मिल बनाम भारत संघ ने वाद में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित व निर्देशित देता है? तो ये अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को चाहे स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए? तो अनुच्छेद 39 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया? तो अनुच्छेद ये 14 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में से अपने आधार को प्राप्त करता है? तो ये अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से अनुच्छेद 51 संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि राज्य काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने व मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? तो अनुच्छेद 42 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो अनुच्छेद ये 43 बी है। नेक्स्ट है कि सहकारी समितियों के शैक्षिक संगठन स्वतंत्र संचालन या फिर लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं
व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु। ये अनुच्छेद 43 खा के तहत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा, किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44 के तहत है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना? निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई? तो अनुच्छेद 47 में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। क्या पूछ रहा? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का। यह उपबंध शामिल है। तो अनुच्छेद 48A में ये शामिल है। नेक्स्ट है स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 49 में है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निदेशक तत्व है? तो ये 50 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत है। नेक्स्ट है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित किया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों को संवैधानिक अधिकारों के निर्वाचन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं? तो ये अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ 2007 ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 31 से 30 में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 25वें संविधान संशोधन द्वारा किन निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों 14 से 19 पर श्रेष्ठता प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 39 खा और गा में वर्णित है निदेशक तत्वों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कौन से नीति निदेशक तत्व 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़े गए? तो अनुच्छेद 39 का सम्मान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग देना, या फिर और किसको जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 48 का को पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, अनुच्छेद 39 खा चा में जोड़ा गया कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। नेक्स्ट है कि राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान है। इसमें निहित प्रावधान क्या है? तो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। निश्चय भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन हुआ? तो निदेश सिद्धांत का। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निदेशक तत्व संबंधी प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति होंगे? तो यहाँ पर मौलिक प्रकृति हो गई, तो यहाँ पर अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 11 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 48वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 काटा के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता का संरक्षक या कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये निर्देश परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। इसमें ये भिन्न है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधि द्वारा
अधिकार द्वारा अनुच्छेद 43 खा को संविधान में जोड़ा गया, तो ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो अनुच्छेद 43A में। नेक्स्ट है कि किस संविधान द्वारा अनुच्छेद 31 को संविधान में जोड़ा गया, तो ये 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया इसे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में क्या निहित है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट है कि यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, तो राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ये शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है, तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व है, तो ये समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने देखा यदि सभी नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाता है तो हमारा देश वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग होगा, तो ये MC छलांग ने ये देखा है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो कल मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही नए नए टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।